स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में जो चैप्टर कर रहे थे 5th क्लास का, महात्मा लीड्स द नेशन टू फ्रीडम, उसमें अब तक हमने देखा था किस तरीके से जो है गांधी जी ने बाहर पढ़ाई की, लॉ की, और वो भारत आए और उन्होंने यहाँ पर जो अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे उसके अगेंस्ट जो है संघर्ष करने जो है शुरू किए। तो आज हम इसमें देखेंगे जलियांवाला बाग मैसकर 1999। जलियांवाला बाग जो है एक जगह है और मैसकर मतलब नरसंहार। गांधी जी आस्क्ड द पीपल टू अपोज दीज लॉज। गांधी जी ने जो है लोगों को जो है विरोध करने के लिए जो है प्रेरित किया उन कानूनों के विरुद्ध। इट वॉज नेम्ड एज ब्लैक एक्ट, और उसका नाम क्या रखा? ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट किसका नाम रखा उन्होंने? रॉयल एक्ट जो पास किया था अंग्रेजों ने, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। टू सुप्रेस द agitation against the Royal Act, different nationalist leaders were being arrested। जो सुप्रेस मतलब दबाने और एगिटेशन मतलब व्याकुलता, जो रॉयल एक्ट के अगेंस्ट मतलब कि विरुद्ध जो है उन्होंने जो उनको दबाने की जो कोशिश की थी, उसके लिए जो है राष्ट्रवादी अलग अलग जो लीडर्स थे उन्होंने को गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ठीक है। ऑन 13 अप्रैल 1919 पीपल गैदर्ड इन अ पार्क कॉल्ड जलियांवाला बाग इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। जलियांवाला बाग में जब गैदर्ड मतलब इकट्ठे होना, लोग जो है इकट्ठे हुए उस पार्क में जलियांवाला जो कि अमृतसर में था 13 अप्रैल 1919 में। तो क्या हुआ? द मीटिंग वॉज पीसफुल। जो वो मीटिंग हो रही थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो जो है बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था। देयर वर मैनी ओल्ड मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द मीटिंग। और वहाँ पर बहुत से बूढ़े आदमी, औरतें और बच्चे थे। Suddenly, a British military officer, General Dyer, entered the park with his troops. Troops क्या होते हैं? सैनिक। तो एकदम से वहाँ पर जो ब्रिटिश जो मिलिट्री ऑफिसर थे, जनरल डायर उनका नाम था, वो आते हैं विदाउट इवन गिविंग अ वार्निंग टू द पीपल टू डिस्पर्स। He ordered his troops टू ओपन फायर। और बिना किसी जो है चेतावनी के उन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया कि जो है अपने सैनिकों को कि जो ये लोग हैं उन पे फायर मतलब गोलियां चलाओ। द ट्रूप्स फायर्ड एट द अनआर्म्ड क्राउड फॉर 10 मिनट्स। और जो उनके सैनिक थे उन्होंने 10 मिनट तक अनआर्म्ड मतलब निहत्थे लोगों की भीड़ पर जो है गोलियां चलाई। In those 10 minutes, about 1,000 persons were killed and about 2,000 wounded. Wounded मतलब घायल। और इन 10 मिनटों में उन गोलियों की वजह से हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो मर गए और 2,000 के करीब जो हैं लोग घायल हो गए। ठीक है, ये है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। नेक्स्ट है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1922 तक, मतलब कि 1920 से 1922 तक चला था ये असहयोग आंदोलन। एंग्रीड बाय द ग्रिड एटीट्यूड of the British, the Congress decided at its Nagpur session to start a non-cooperation movement under the leadership of Gandhi ji। जो नाराज जनता थी, वो जो अंग्रेज ब्रिटिशों के द्वारा कठोर रवैया जो अपनाया जा रहा था उसके अगेंस्ट जो है कांग्रेस ने डिसाइड किया अपने नागपुर के सत्र में कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसको हम असहयोग आंदोलन कहेंगे। किसके अंडर? गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। तिलक एंड गांधी जी viewed
it as an opportunity to bring Muslims into the national movement. और उन्होंने ये एक मौका जो है उनको लगा, उन्होंने देखा इसमें ये मौका कि जो मुस्लिम है वो भी हमारे साथ जुड़कर इस नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में साथ दे सकते हैं. सो द कांग्रेस डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट. एक मूवमेंट चलाया जा रहा था मुस्लिम्स द्वारा, तो उस मूवमेंट में जो है कांग्रेस ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम उसको सपोर्ट करेंगे. दस द खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स मर्ज्ड ऑन 1 अगस्त 1920. और उसके कारण ही क्या हुआ, 1 अगस्त 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है वो आपस में जुड़ गए. मतलब कि मुस्लिम और जो नॉन कॉपरेशन को चलाने वाले जितने भी लोग थे सब आपस में मर्ज हो गए, आपस में जुड़ गए. ये दोनों आंदोलन एक हो गए. द मूवमेंट एम्ड एट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रिप्रेशन इन पंजाब एंड देयर पॉलिसी टुवर्ड्स टर्की. जो प्रोटेस्ट था, मूवमेंट था, उसका जो वो किस कारण से, किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिश की जो दमन की रणनीति थी पंजाब में, जो कि जलियांवाला बाग में दिखी थी, और जो पॉलिसी वो अपना रहे थे टर्की के तरफ, मतलब कि टर्की के लोगों के लिए, उसके खिलाफ थी. इट वॉज ऑल्सो फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज. और ये किसकी प्राप्ति के लिए था? अटेनमेंट मतलब प्राप्ति, स्वराज को प्राप्त करने के लिए था. ठीक है. इन 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरा. जो गांधी जी थे उन्होंने 1922 में इस जो मूवमेंट को, आंदोलन को सस्पेंडेड मतलब खत्म कर दिया. अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, इंसिडेंट मतलब घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कि चोरी चोरा में हुई थी, उसके कारण. इट वॉज अ स्मॉल विलेज इन उत्तर प्रदेश. ये एक छोटा जो है विलेज था उत्तर प्रदेश में. ऑन February 5, 1922 द पुलिस फायर्ड एट डेमोन्स्ट्रेटर्स देयर. और जो है 5 फरवरी 1922 को पुलिस ने जो है कुछ प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई. द डेमोन्स्ट्रेटर्स गॉट एंग्री एंड सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर. और इस कारण से जो प्रदर्शनकारी थे वो जो है गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए, और उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया. इन दिस इंसिडेंट 22 पुलिसमैन वर किल्ड. और इस घटना में जो है 22 पुलिसमैन, जो पुलिस के 22 कर्मी थे, वो मर गए. इट हर्ट गांधी जी डीपली एंड ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. और उसने जो है गांधी जी को बहुत ही आहत किया इस घटना ने, और उन्होंने जो है इस मूवमेंट को बंद कर दिया, खत्म कर दिया. ऑन 10th March 1922 ही वॉज अरेस्टेड एंड sentenced to 6 years imprisonment. और जो है वो 10 मार्च 1922 को जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और मतलब कि सजा सुनाई गई और उनको 6 साल के लिए कैद जो है वो कर लिया गया. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द नेशन सॉ सम न्यू लीडर्स. और इस असहयोग आंदोलन के समय में जो भारत है, जो राष्ट्र है, उसको नए लीडर्स मिले. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू, ये उनके नाम है, सी राम गोपालाचारी, चित्तरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अली ब्रदर्स एंड सरदार पटेल वर द मेन नेम्स अमंग देम. और उनमें से जो है ये कुछ नाम हैं. आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे का चैप्टर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे साइमन कमीशन और लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस.
ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को आगे जो है रीड करके रखना है और इतना आपने जितने भी मैंने इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स बताए उनको अंडरलाइन करके लिखना है, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो, और इसको इतना रीड करना है। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।